रश्मि बहुत ही जिद्दी और बदतमीज लड़की थी। धनराज जी ने लाड प्यार में उसे इतना बिगाड़ दिया था कि वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। समय उपरांत धनराज जी ने उसकी शादी बहुत ही कुलीन और संस्कारित परिवार में ये सोचकर करवा दी कि शायद वहां रहने से रश्मि सुधर जाए, किंतु रश्मि जैसी थी वैसी ही रही। वह अपने पति और ससुराल वालों को अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। इस बार रश्मि अपने भाई ऋतिक की शादी के लिए जब 10 दिनों के लिए मायके आई तो पूरा महीना बीत जाने के बाद भी ससुराल जाने का नाम नहीं लेती थी। माता पिता सब परेशान हो गए। उधर रश्मि के ससुराल वाले भी रोज अपनी बहू को भेजने के लिए फोन करते, किंतु रश्मि की एक ही शर्त थी। वह चाहती थी कि वह अपने पति को साथ लेकर अलग हो जाए और अपने मायके के बगल में घर ले ले, ताकि उसे कुछ भी नहीं करना पड़े और वह अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सके। पर रश्मि का पति नकुल बहुत समझदार था। वह रश्मि की बचकानी बातों में नहीं आया और उसने कह दिया कि ये घर तुम्हारा भी है, अगर तुम्हें आना हो तो आकर इसी घर में रहो, वरना मैं नहीं अलग होने वाला। और फिर गुस्से में रश्मि अपने मायके में ही रहने लगी, किंतु यहाँ भी उसकी जिद और बदतमीजी की वजह से उसकी नई आई भाभी सुमन बहुत परेशान रहने लगी। सुमन बहुत ही समझदार और प्यारी बच्ची थी। एक दिन किसी बात पर रश्मि ने अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा दिया। अब सुमन के बर्दाश्त के बाहर की बात हो गई और उसने अपने पति और सास ससुर से कह दिया कि वह अब इस घर में नहीं रह सकती। तब धनराज जी ने अपनी बहू सुमन से कहा, सुमन बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर तुम्हारा भी है, अगर किसी को परेशानी है तो वह यहाँ से जा सकता है। उनका इशारा अपनी बेटी रश्मि की ओर था और धनराज जी की इस बात का किसी ने भी विरोध नहीं किया। ये देखकर रश्मि समझ गई कि अब उसकी दाल यहाँ नहीं गिरने वाली। घमंड में जीने वाली रश्मि का घमंड उस दिन टूट ही गया जब उसे लगा अब उसके मायके में उसकी कोई कदर नहीं रही। इससे अच्छा तो उसके ससुराल वाले थे जो उसकी इतनी बदतमीजी सहन करने के बाद भी उसे वापस बुलाना चाह रहे थे। शायद रश्मि को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था और उसने अपनी भाभी से माफ़ी मांगते हुए अपनी भाभी से कहा, भाभी, ये घर तुम्हारा ही है और आज से मैं भी अपने ससुराल में उसी तरह रहूंगी जिस तरह यहाँ आकर आप रही हो। मैं भी आपकी जैसी सुयोग बहू बनने की कोशिश करूंगी। उसके फैसले से पूरा परिवार खुश था और अगले दिन वह अपने भाई ऋतिक के साथ अपने ससुराल चली गई और आज उसे अपना ससुराल पहली बार अपना लगने लगा था।